है आप सभी का वेलकम है आज की इस वीडियो के अंदर। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रिप्टो मार्केट के उन कॉइन्स के बारे में जो अभी सोए हुए हैं, है ना। मतलब आप देखो, बियर मार्केट में मोस्टली हर कॉइन ही सोया हुआ है, लेकिन जब ये सोए हुए कॉइन जागेंगे या जागने लगेंगे, पूरा मार्केट भी हिला सकते हैं। और ये जब जागेंगे, है ना, हो सकता है बुल मार्केट में जागें, लेकिन इनको इग्नोर नहीं कर सकते, है ना। थोड़ा सा इन कॉइन्स के बारे में समझेंगे, क्योंकि कुछ ऐसे कॉइन्स हैं जिनका सिक्का 2021 बुल मार्केट में चलता था, है ना। एक बहुत बड़ी जो है हाइप रहती थी, ट्रेंडिंग में रहते थे सभी कॉइन्स, और बहुत सारे लोगों के पास होल्डिंग्स थी। अब कहीं ना कहीं बियर मार्केट में थोड़ा सा जो है इनकी हाइप, ट्रेंडिंग, सब चीज़ें जो है गायब सी हो चुकी हैं। तो क्या इनको इग्नोर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो बिल्कुल, मार्केट में जब ये कॉइन्स जागना शुरू होंगे, है ना, आपको 1000x या 10,000x का भी पोटेंशियल दिखा सकते हैं। अभी सोए हुए हैं तो अच्छा टाइम है इनको एक्यूमुलेट करने का। कौन से कॉइन्स हैं, क्या रैंक है, कितना मार्केट कैप है, क्या प्राइस चल रहा है, और क्या इनकी पास्ट परफॉर्मेंस रही है, सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी आप करंट मार्केट सिचुएशन देखो तो वहीं पे हम टिके हुए हैं। बिटकॉइन कोशिश कर रहा है 17,000 पे जाने की, टच किया लेवल, और हो सकता है 17,300 400 भी आपको दिखा दे बिटकॉइन। लेकिन वही बात आती है, ज़्यादा टाइम अगर वहाँ पे होल्ड नहीं कर पाया तो चीज़ें फिर नीचे आती हुई दिखेंगी। नवंबर की क्लोजिंग कहाँ करता है बिटकॉइन, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। इथीरियम $1269 पे चल रहा है, तो मार्केट के सेंटीमेंट अभी थोड़े जो है ठीक लग रहे हैं, लेकिन अभी एक डंप और लग सकता है मार्केट का, तो उसके लिए भी आप तैयार रहें। तो कौन से हैं ऐसे कॉइन्स जो जागना शुरू करेंगे तो कितना पोटेंशियल दे सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले कॉइन की हम बात कर लेते हैं। तो वो कॉइन जो है मैं सर्च कर लेता हूँ यहाँ पे, और जो पहला जो कॉइन है वो है सेफ मून। 2021 का जो ईयर था ना, जब से अगर आप देखो सेफ मून लॉन्च हुई 2021 में, जब से इस कॉइन का ईयर रहा है 2021। मतलब बहुत सारे लोगों के पास होल्डिंग थी सेफ मून की, लाखों होल्डर वाली क्रिप्टो करेंसी थी। लेकिन इसी साल जनवरी मंथ के अंदर इसका आ गया सेफ मून V2। मतलब V2 जब भी आया है कॉइन के अंदर, थोड़ी सिचुएशन शांति वाली देखने को मिली है, चाहे वो सैतामा का हो, है ना। तो जितने भी V2 आते हैं वो सब थोड़ा सा शांत कर देते हैं कॉइन की परफॉर्मेंस को, लेकिन ज़रूरी भी है। और ऐसे ही आया सेफ मून V2, है ना। तो ये तो हो गई ओल्ड सेफ मून, है ना। हम इसकी बात नहीं करेंगे, हम करेंगे SFM की। जो SFM मतलब सेफ मून, आप V2 भी बोल सकते हो इसको। ये है सेफ मून V2, और इसके प्राइस की बात करेंगे और इसका क्या पोटेंशियल है, क्योंकि 2021 में काफ़ी अच्छा ट्रेंड, काफ़ी अच्छी हाइप रहती थी सेफ मून की। और अभी आप इसकी रैंक देखोगे कॉइन मार्केट कैप पे, ठीक है, बहुत पीछे है। 2944 पे 73,000 लोगों ने इसको वॉच लिस्ट में ऐड किया हुआ है। 0.0002 पे चल रहा है प्राइस डॉलर्स में, है ना। और 0.002656 का इसका जो है यहाँ पे लो है लास्ट 24 आवर का, और 2858 का यहाँ पे हाई है लास्ट 24 आवर का। 1.6% प्राइस ऊपर चल रहे हैं। और ये कुछ सेफ मून V2 की परफॉर्मेंस है, ये कुछ चार्ट है इसका। अगर हम 1 मंथ का चार्ट देख लें इसका, तो बुर्ज खलीफा बना है। अगर देखो सेफ मून V2 जब से आया ना, कोई ज़्यादा परफॉर्मेंस हमको नहीं देखने को मिली। अगर मैं 1 ईयर का भी चार्ट ओपन कर लूँ, जनवरी मंथ से ये आया है, तब से प्राइस अगर आप देखो चार्ट, ठीक है, मार्केट भी नीचे आया जनवरी मंथ से, लेकिन उसी के साथ साथ सेफ मून भी नीचे चल रही है। और सेफ मून में पोटेंशियल डेफिनेटली हमको दिखेगा। और अगर आप देखो यहाँ पे मार्केट कैप की अगर मैं बात कर लूँ, $155 मिलियन यहाँ पे जो है मार्केट कैप हमको देखने को मिल रहा है। तो एक अच्छा खासा मार्केट कैप है सेफ मून का। और अभी रिसेंटली पंप भी कर रही थी, काफ़ी टाइम के बाद एक पंप हमको देखने को मिला सेफ मून के अंदर, स्पाइक हमको देखने को मिला। तो मार्केट के अंदर जो कॉइन ये लगता है कि डेड हो चुका है, इससे कुछ नहीं होगा, ये सभी कॉइन्स का सिक्का 2021 में चलता था। डेफिनेटली अगली बुल मार्केट के अंदर भी ये सभी कॉइन्स आपको फिर से अच्छा रिटर्न बना के दे सकते हैं। लेकिन इन सभी कॉइन्स के लिए स्ट्रैटेजी ये है कि आप थोड़ा थोड़ा DCA करें, SIP करें। अब प्राइस इसकी 3 0 आ रही हैं, है ना।
और ये है इसका इंडियन रुपीज़ में प्राइस। अगर आप देखो 0.02 पे, मतलब रुपीज़ में इसकी एक ज़ीरो आ रही है, सिर्फ और सिर्फ एक ज़ीरो है। नीचे के नंबर कोई ज़्यादा शानदार नहीं है, जैसा कि हम देख चुके हैं। ऑल टाइम हाई लो की बात कर लूँ तो 5 जनवरी को ये अपने जिस प्राइस पे आई थी, वहाँ से 91% डाउन चल रही है मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से। और 26 अक्टूबर 2022 को इसने अपना ऑल टाइम लो हिट कर दिया, और वहाँ से भी अगर आप ये देखोगे तो सिर्फ 24% ऊपर चल रही है। तो एक बहुत अच्छा मौका है सेफ मून को थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट करने का। और जब ये जागेगी और ये अपने रंग में आएगी अपने बुल सीज़न के टाइम पे, बुल साइकिल के टाइम पे, तो डेफिनेटली इसमें भी अच्छे स्पाइक आपको देखने को मिल सकते हैं। ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट बहुत रिस्की मार्केट है। अगर आप यहाँ किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, हमेशा अपनी जो रिसर्च है वो ज़रूर करें, वो बेहद ज़रूरी होती है। तो पहला जो हमारा कॉइन था इस लिस्ट के अंदर वो था सेफ मून। सेकंड कॉइन को देख लेते हैं। सेकंड जो कॉइन है वो है विंक कॉइन। ये भी 2021 का एक तरह से बादशाह था, है ना। सेफ मून के साथ साथ विंक के भी जलवे हमको दिखते थे, और जलवे दिखाए भी थे विंक ने। अब बियर मार्केट के अंदर 2022 में पूरी तरह सोया हुआ है, और जब ये जागेगा तो ये भी आपको रुपीज़ की लाइन टच करता हुआ दिख सकता है ना। बिल्कुल टच करता हुआ दिख सकता है। 2 ज़ीरो है इंडियन रुपीज़ में, और सेफ मून भी आपको दिख सकती है, उसकी तो 1 ज़ीरो चल रही है, और इसकी 4 ज़ीरो हैं डॉलर्स में। तो अच्छा मौका है, काफ़ी ज़ीरो लेके बैठा है। नीचे के नंबर 85% पिछले एक साल में प्राइस टूट चुके हैं लिंक के। 1 ईयर का चार्ट देख लूँ तो आप देखो 0.05 पे इसका प्राइस था इंडियन रुपीज़ में, और अभी चल रहा है 0.00। ये प्राइस था 0.05 और 0.007 आ चुका है, मतलब एक ज़ीरो और ऐड किया बियर मार्केट के अंदर। और अगर आप ऑल टाइम हाई देखोगे इसका 0.2 का है, मतलब कोई भी ज़ीरो नहीं है इंडियन रुपीज़ में, ये इसका हाई लगा हुआ है। तो जब इस हाई को ब्रेक करने जाएगा तो 1 रुपी आप लेके चलिए, रुपीज़ की लाइन डेफिनेटली पक्का आपको दिख जाएगी जब इस हाई को ब्रेक करेगा। उसके बाद जब अपना नया हाई बनाएगा तब रुपीज़ की लाइन में ही आएगा विंग कॉइन, है ना। और 96% ड्रॉप हो चुका है अपने ऑल टाइम हाई से, और ऑल टाइम लो है इसका 13 मार्च 2020 का, जो कि वहाँ से भी अभी ये 135% ही ऊपर चल रहा है। मतलब बहुत अच्छा डिप के अंदर है और एक्यूमुलेट करने का अच्छा मौका है। 961 बिलियन इसकी जो है अवेलेबल सप्लाई है, 999 बिलियन इसकी टोटल सप्लाई है। और मार्केट में इस कॉइन की जो रैंक आती है वो 238 पे आती है, टॉप 250 में आता है। और बहुत अच्छी खासी बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस पे आपको मिल जाएगा, बाइनेंस पे मिल जाएगा, वाइट बिट, हुआबी, बिटगेट, डिजिफिनेक्स, मैक्सी ग्लोबल, है ना। बहुत सारी लंबी लिस्ट है। तो सेकंड नंबर पे आप विंक लिंक को भी कंसीडर कर सकते हैं। ये भी सोया हुआ कॉइन है, और जब जागेगा तो ये भी 1000x या 10,000x, इतना बड़ा पोटेंशियल ये सभी कॉइन्स रखते हैं, है। और मार्केट में हमको लगता है जिस कॉइन से इस कॉइन से नहीं हो पाएगा, इस कॉइन से कोई उम्मीद नहीं, वही कॉइन ही जंप दिखाते हैं और वही कॉइन ही पंप करते हैं, ठीक है। तो इग्नोर नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कह रहा अच्छा खासा पैसा डाल दो इन सभी कॉइन में, थोड़ा थोड़ा 1000 2000 भी कंसीडर कर सकते हो, है ना। इतना भी इनफ है अगर आप डालना चाहते हो, और थोड़ा थोड़ा SIP भी कर सकते हो। नेक्स्ट इस लिस्ट के अंदर है डॉज इलॉन मार्स। जी हाँ, डॉज इलॉन मार्स। मीम कॉइन्स की आप लिस्ट देखते होंगे आज के टाइम में ट्रेंड में जो रहते हैं, नए नए कॉइन्स आ चुके हैं। रिच क्वैक, वीटा इनू, न जाने कितने कॉइन्स आ चुके हैं मार्केट में। लेकिन मार्केट के जो ओल्ड मीम कॉइन्स हैं, ओल्ड प्लेयर्स हैं जो सोए हुए हैं, डॉज इलॉन मार्स बिल्कुल कहीं भी न्यूज़ नहीं आती, कुछ भी नहीं आता, है ना। कोई भी यहाँ पे अपडेट नहीं आता है, ठीक है। डेवलपमेंट ज़रूरी होती है हर कॉइन की, लेकिन ये भी एक सोया हुआ जेम आप कह सकते हो, ठीक है। अच्छा प्रॉफिट आपको मिल सकता है। और ये स्पाइक हमने देखा इसका एक 100% का भी रिसेंटली इसने दिखाया था जब मार्केट में जंप आया 21,000 पे बिटकॉइन जब गया, तो ये 100% इसके प्राइस बढ़ गए थे, है ना। 0.4 टाइम 0.25, मतलब इंडियन रुपीज़ में भी इसकी 4 ज़ीरो हैं, और डॉलर्स की तो बात कर लें 6 ज़ीरो है, तो 6 ज़ीरो लेके बैठा है। अगर आप 1000 2000 भी डाल के छोड़ देते हो डॉज इलॉन मार्स में, इतना भी डाल के छोड़ देते हो, तो डेफिनेटली ये 2000 को भी लाखों में कन्वर्ट कर सकता है ये कॉइन, है ना, जैसे कि हमने आपको कहा है। और अगर आप यहाँ पे इसकी सप्लाई देखोगे, काफ़ी ज़्यादा इसकी सप्लाई है, नो डाउट। लेकिन जब सीज़न आएगा, जब टाइम आएगा, तो ये काफ़ी अच्छा पोटेंशियल दिखाने वाले हैं सभी कॉइन्स।
87% डाउन है अपने ऑल टाइम हाई से, 0.0001 पे है इसका ऑल टाइम हाई इंडियन रुपीज़ में। और इंडियन रुपीज़ की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे 5 जीरो के साथ इसका ऑल टाइम लो है 23 अप्रैल 2021 को, और 1800% अभी उस ऑल टाइम लो से ऊपर चल रहा है डॉज इलॉन मार्स। तो थर्ड नंबर पे आप डॉज इलॉन मार्स को भी कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट इस लिस्ट में हमने रखा है शिबा इनू को। शिबा इनू को भी बहुत सारे लोग फिर से यहाँ पे सोया हुआ समझ रहे हैं। ठीक है, नो डाउट कोई अच्छा प्रॉफिट नहीं दिया है, मार्केट के सिनेरियोज के हिसाब से शिबा इनू भी परफॉर्म कर रहा है, बहुत नीचे आ चुका है। लेकिन जब शिबा इनू जागेगा तो मुझे लगता है बाकी जो कॉइन्स हमने डिस्कस किए उससे भी अच्छा प्रॉफिट शिबा इनू से हमको देखने को मिल सकता है। 0.00075 पे इसका प्राइस है इंडियन रुपीज़ में, और 50 है 931 पे चल रहा है डॉलर्स में, है ना। बहुत नीचे आ चुका है, 77% 1 ईयर का चार्ट अगर आप देखो। और अगर हम थोड़ा ऑल टाइम हाई की बात कर लें शिबा इनू का, वो तो आप देख ही सकते हो कितना है ऑल टाइम हाई, 0.006 के साथ 88% जो है वो अपने ऑल टाइम हाई से डाउन है, जो कि 28 अक्टूबर 2021 को लगाया था इसने। और 28 नवंबर 2020 को जो ऑल टाइम लो था वहाँ से कितना ऊपर है वो तो आप देख ही सकते हो, है ना। जी हाँ, 18 मिलियन % प्राइस बढ़े हुए हैं शिबा इनू के 2020 से। ये ऑल टाइम लो है। अगर आप देखो कितनी सारी ज़ीरो हैं इंडियन रुपीज़ में भी, 7-8 ज़ीरो हैं। और अब जो है इंडियन रुपीज़ में इसकी 3 ज़ीरो, अभी भी 1 ज़ीरो ऐड किया है इसने, तो 5 ज़ीरो इसने 2 साल में किल किए हैं और 18 मिलियन % रिटर्न दिया शिबा इनू ने। और हो सकता है 1 साल अगर आराम कर भी लिया शिबा इनू ने मार्केट, बियर मार्केट के अंदर, तो नो डाउट हम शिबा इनू को जज नहीं कर सकते कि वो आगे अच्छा नहीं करेगा। डेफिनेटली जब ये कॉइन जागेगा तो ये एक अकेला काफ़ी है मार्केट के अंदर आपको अच्छे गेन्स दिखाने के लिए। अगर ये अच्छी तरह से जाग गया तो डेफिनेटली बुल सीजन में धमाल मचा सकता है शिबा इनू, है ना। तो फोर्थ नंबर पे जो हमने क्रिप्टो रखी है वो रखी है शिबा इनू को। लास्ट एंड फाइनल कॉइन की बात करेंगे तो वो है किशु इनू को। नो डाउट मार्केट के अंदर पूरी तरह से आराम कर रहा है शिबा इनू और किशु इनू, है ना। शिबा इनू के साथ साथ किशु इनू, जितने भी ये कॉइन्स हैं और किशु इनू की ज़्यादा कुछ अपडेट्स मार्केट में नहीं आ रही हैं। 3% अभी ग्रीन में चल रहा है और 8 से 9 ज़ीरो हैं इसकी डॉलर्स में, 9 ज़ीरो हैं आई थिंक, है ना। अगर आप देखोगे बहुत सारी ज़ीरो आ चुकी हैं। और पिछले 1 ईयर के अंदर किशु इनू भी बहुत ज़्यादा ड्रॉप है, 97% इसके प्राइस ड्रॉप हुए हैं 1 ईयर के अंदर। 15 मई 2021 को इसने अपना ऑल टाइम हाई लगाया था 0 पॉइंट, अगर आप देखोगे 5 टाइम ज़ीरो के साथ 129 का। अभी अब इंडियन रुपीज़ में भी इसकी ज़ीरो देखोगे, काउंट करने जाओगे तो 7 ज़ीरो इंडियन रुपीज़ में है, 5 ज़ीरो के साथ इसका ऑल टाइम हाई है। अगर ये 2 ज़ीरो किल करके अपने इस ऑल टाइम हाई को भी टच करने जाता है, जो कि जा सकता है, क्योंकि किशु इनू से अब एक्सपेक्टेशन बहुत कम लोगों की कि ये कुछ कर सकता है। लेकिन मार्केट में जिस कॉइन से एक्सपेक्टेशन कम होता है वो डेफिनेटली वही कॉइन कुछ ना कुछ करते हैं। सडनली एक अच्छे खासे स्पाइक हमको इन मीम कॉइन्स में भी देखने को मिलते हैं, है ना। तो मैं ये नहीं कह रहा इकट्ठा आप पैसा डाल दीजिए किशु इनू में, नहीं, थोड़ा थोड़ा भी डाल के छोड़ सकते हैं। और इस पे भी नज़र रखें, अपने ऑल टाइम लो से जो 24 अप्रैल 2021 को लगाया था 500% ही ऊपर चल रहा है बस, है ना। तो पिछले 1 साल में 2022 बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा है, और हो सकता है 2023 किशु इनू कुछ अच्छी परफॉर्मेंस दिखाए, कुछ अच्छा रोड मैप हमको देखने को मिले, है ना। तो ये है कुछ ऐसे 5 कॉइन्स जिनके सिक्के चलते थे 2021 के अंदर, मतलब जिनका एक कहते हैं ना कि मार्केट के अंदर दम दिखता था 2021 में। बियर मार्केट में ठीक है, सिचुएशन मार्केट की ही नीचे है 1 साल से, और उसका इम्पैक्ट सभी कॉइन्स पे पड़ा है। तो मार्केट की जब सिचुएशन फिर से ऊपर की तरफ जाना शुरू होगी, ये फिर से अपना दम जो है दिखाएंगे। अगर आप मार्केट में किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हमेशा जो अपनी रिसर्च है वो ज़रूर करें, वो बेहद ज़रूरी होती है, ठीक है। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, कोई क्वेश्चन कोई सवाल आप पूछ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ट्विटर के लिंक हैं, ज्वाइन नहीं किया तो कर लेना, वहाँ भी अपडेट मिलते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।